अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 9th क्लास की एक्सरसाइज 2.6 को। 2.6 का भी जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें उसने हमें कहा है कि स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, वो आपने बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। तो अब स्टूडेंट्स, सबसे पहली स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, √-3 इंटू √-3 इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारे पास उन्हें हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दी हुई है और कहा है कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है ये किसके इज इक्वल है, हमारी राइट हैंड साइड के। अब हम देख लेते हैं, हमने प्रूफ करना है कि ये चीज़ ट्रू है या नहीं है। तो अब यहाँ पे -3 इंटू -3 हम लिख रहे हैं। अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आता है -3 का स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है और -3 आ जाता है। लेकिन इनने तो कहा है कि ये इज इक्वल है पूरी स्टेटमेंट हमारी 3 के। तो ये चीज़ यहाँ पे हमारी प्रूफ हो गई है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इज इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी क्या है, फॉल्स। सेकंड स्टेटमेंट में वो कहता है हमारे पास जो अयोटा 73 है वो इज इक्वल टू किसके आ रहा है, माइनस अयोटा के। तो यहाँ पे आएगा अयोटा 73 इज इक्वल टू माइनस अयोटा। अब हमारे पास सबसे पहले हम ऐसे किसी मल्टीपल को ले लेते हैं जो हमारे पास 2 का मल्टीपल आ रहा हो। तो 72 को हम ले लेते हैं। 73 से कम हमारे पास क्या होता है, 72। अब हमारे पास साथ साथ मैं राइट हैंड साइड को लिख रही हूँ। अब 72 मेरे पास 2 का मल्टीपल बनता है 36 पे, वो लिख लिया। अब मुझे पता है कि मेरे पास अयोटा स्क्वायर किसके इज इक्वल होता है, -1 के। तो इसकी जगह पे मैं -1 लिख दूँगी। 36 डॉट अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा। -1 की पावर 36 हो यानी कि इवन वैल्यू हो तो वो क्या करती है, हमारे जो नेगेटिव साइन होते हैं उसको ख़त्म कर देती है। यहाँ पे आ जाएगा 1 डॉट अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा। मल्टीप्लाई करने से आएगा अयोटा इज इक्वल टू माइनस अयोटा। तो ये चीज़ भी हमारे पास प्रूफ हो गई है कि जो सेकंड इसका क्वेश्चन है उसमें हमारे पास स्टेटमेंट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन भी फॉल्स है। थर्ड पे वो हमें कहता है अयोटा 10 इज इक्वल टू -1। ये देख लेते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे अयोटा 10 है इज इक्वल टू -1। हमारे पास अयोटा, इसका पहले हम मल्टीपल बनाते हैं 2 का मल्टीपल बन रहा है ये 5 पे इज इक्वल टू -1। अब हमें पता है कि अयोटा स्क्वायर हमारे पास किसके इज इक्वल होता है, -1 के। तो इसकी जगह पे पुट करेंगे -1 की पावर 5 इज इक्वल टू -1। -1 की पावर अगर हम 5 लेंगे, अगर ऑड में वैल्यू होती है, पावर होती है, तो वो साइन चेंज नहीं करती। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, -1 इज इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ रही है। तो हमारे पास जो थर्ड इसकी स्टेटमेंट है वो क्या है, ट्रू। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट में वो कहता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ अ, यानी कि हमारे पास कॉन्जुगेट जो वैल्यू है वो अगर हम इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लेंगे तो वो हमारे पास किसके इक्वल आएगा, इस वैल्यू के। अब यहाँ पे हम कॉन्जुगेट लेके देख लेते हैं कि हमारा स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है या नहीं। यहाँ पे सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख रही हूँ, -6 अयोटा प्लस अयोटा स्क्वायर। हमने देखना है कि इस वैल्यू के इज इक्वल जो है ये वाली वैल्यू आ रही है या नहीं। सबसे पहले यहाँ पे मैं पुट करूँगी वैल्यू अयोटा स्क्वायर की जो कि -1 के इज इक्वल होती है। -6 अयोटा यहाँ पे आ जाएगा -1। तो ये प्लस माइनस माइनस और साइन मेरे पास क्या आ जाएगा, -1। अब अगर इसे मैं अरेंज करके लिखूँ तो आएगा -1 -6 अयोटा। अब इस वैल्यू का उसने कहा है कि हम कॉन्जुगेट लेंगे तो वो किसके इक्वल आएगा, -1 प्लस 6 अयोटा के। तो यहाँ पे मैं इसका कॉन्जुगेट ले रही हूँ। इस वैल्यू को लेट कर लेती हूँ मैं, लेट m इज इक्वल टू -1 -6 अयोटा। तो यहाँ पे अब मैं इसका कॉन्जुगेट लूँगी, कॉन्जुगेट ले रही हूँ तो वो क्या आएगा, -1 -6 अयोटा। इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट लेने से हमारे पास जो इमेजिनरी वैल्यू होती है यानी कि जो अयोटा की वैल्यू होती है वो उसका जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे -1 वैसे ही रहेगा, अयोटा की वैल्यू हमारे पास 6 के साथ है, इसका साइन माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। अब हमने देखना है वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, तो जी के वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, तो ये हमारे पास स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू। स्टूडेंट्स दोबारा से समझ लें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट उसने कहा है कि अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे इस वैल्यू का तो वो किसके इक्वल आएगा, -1 प्लस 6 अयोटा के। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस जो क्वेश्चन है इसको मैंने सॉल्व किया थोड़ा सा।
यहाँ पे मेरे पास अयोटा स्केयर की वैल्यू थी, अयोटा स्केयर की वैल्यू मुझे पता थी जो कि इज इक्वल होती है -1 के, तो यहाँ पे मैंने -1 को पुट किया, इसके बाद इसे अरेंज किया और अब इस चीज़ का जो उसने हमें कहा कि कॉन्जुगेट लेना है, तो मैंने यहाँ पे अब इसका क्या लिया है, कॉन्जुगेट। और जब मैंने इसका कॉन्जुगेट लिया तो ये वैल्यू जो है वो इज इक्वल आ रही थी -1 + 6 अयोटा के, तो इसलिए मैंने इस स्टेटमेंट को क्या कह दिया कि ये ट्रू है। इसके बाद जो इसकी स्टेटमेंट नंबर 5 है उसमें क्या है, डिफरेंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर उसने हमें दिया हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसी वैल्यूज़ को कहते हैं जिसमें हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू हो, एक रियल नंबर हो और उसके साथ क्या हो, एक इमेजिनरी नंबर। ये ऐसी स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगी, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। उसने हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है a + b अयोटा जो कि इज इक्वल है z के। उसने कहा है कि अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ तो इसका आंसर क्या रियल नंबर्स में आ रहा है। अब स्टूडेंट्स हमें पता है कि रियल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे a और b ये मेरे पास है रियल नंबर्स। अब उसने कहा है कि अगर मैं इस वैल्यू का कॉन्जुगेट लूँ तो मेरे पास आंसर रियल नंबर्स में आएगा। कॉन्जुगेट लेके देखते हैं, अगर इसका मैं कॉन्जुगेट लूँगी तो वो क्या आएगा, a - b अयोटा। इमेजिनरी वैल्यू का साइन चेंज करना है, वो आएगा a - b अयोटा। लेकिन ये तो फिर भी अयोटा के साथ वैल्यू आ रही है, यानी कि ये मेरे पास रियल नंबर नहीं आ रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही रहेगा। इसीलिए ये स्टेटमेंट मेरे पास क्या होगी, फॉल्स होगी, क्योंकि उसने कहा है कि इस जो ये वैल्यू है कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये मेरे पास रियल नंबर हो जाएगा कॉन्जुगेट लेने के बाद। लेकिन मैंने देखा है कि अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट ले भी लूँ तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, कॉम्प्लेक्स नंबर में ही आएगी, रियल नंबर में नहीं आएगी। इसलिए ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स। इसके बाद इसकी स्टेटमेंट नंबर 6 है। स्टूडेंट्स इसकी जो स्टेटमेंट नंबर 6 है इसमें वो क्या कहता है, इफ़ a - 1 - b + 3 इंटू अयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 अयोटा। तो इसमें उसने कहा है कि अगर ये इक्वेशन हमारे पास लिखी हुई है तो इसमें क्या होगा, a की वैल्यू हमारे पास 6 है और b की वैल्यू -1 है। तो हमने ये प्रूव करना है कि ये इनकी वैल्यूज़ ये रियल में हैं भी या नहीं। तो यहाँ पे हम इसे सॉल्व करते हैं, a - 1 - b + 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 अयोटा। तो यहाँ पे सबसे पहले a - 1 को वैसे ही लिख लेते हैं, माइनस अयोटा को पहले अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, b अयोटा + 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 अयोटा। a - 1, अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -b अयोटा, ये साइन प्लस का था नेगेटिव का हो जाएगा, 3 अयोटा इज इक्वल टू 5 + 8 अयोटा। अब हमारे पास ये जो रियल वैल्यूज़ हैं इन्हें हम रियल के इज इक्वल रख लेंगे और जो हमारे पास इमेजनरी वैल्यूज़ हैं उसे इमेजनरी के। तो a - 1 इज इक्वल टू 5 एंड -b अयोटा -3 अयोटा इज इक्वल टू 8 अयोटा। अब यहाँ से a इस साइड पे प्लस का था, माइनस का था, इज इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 6। यहाँ से हम इमेजनरी वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं, नहीं बल्कि इज इक्वल के उस साइड पे ले जाते हैं इस वाली वैल्यू को, a अयोटा 8 अयोटा, ये -3 अयोटा इधर माइनस का था, इज इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, -b अयोटा इज इक्वल टू 11 अयोटा। अब ये अयोटा अयोटा से कैंसिल हो जाएगा, -b अयोटा इज इक्वल टू 11, -1 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, b इज इक्वल टू -11। तो हमारे पास जो a की वैल्यू है वो आ गई है, a इज इक्वल टू 6 और b इज इक्वल टू -11। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या है, ट्रू आ रही है। हमारे पास a का जो है आंसर 6 के इज इक्वल ही आ रहा है और b का साइन b की वैल्यू जो है वो -11 आ रही है। तो ये मेरे पास क्या है, ट्रू। स्टूडेंट्स एक दफ़ा दोबारा देख लें, यहाँ पे हमने क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन मैं लिख रही हूँ। इस क्वेश्चन को हमने कहा है कि इसमें जो a की वैल्यू है वो इज इक्वल टू 6 आएगी और b की वैल्यू इज इक्वल टू -11 आएगी। यहाँ पे अब सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख के क्या किया है, अयोटा की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई किया है, इसके बाद a - 1 एज इट इज़, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा -b अयोटा, यहाँ पे साइन प्लस का था माइनस का हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 + 8 अयोटा। अब क्या किया है कि यहाँ पे हमारे पास जो रियल वैल्यूज थी, जो हमारे पास यहाँ पे a - 1 है और 5 है, इसे हम एक साइड पे ले लिया, एक दूसरे के इज इक्वल रख लिया और जो हमारे पास इमेजिनरी वैल्यूज़ थी, अयोटा के साथ वाली वैल्यूज़ थी, उन्हें हमने सेपरेट एक दूसरे के इज इक्वल रख लिया। अब a - 1 इज इक्वल टू 5 हो गया और -b अयोटा -3 अयोटा इज इक्वल टू 8 अयोटा हो गया। a अब इस साइड पे -1 जो है वो 1 जो है वो माइनस का था, इज इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो a किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। यहाँ पे आ जाएगा -b अयोटा
इस साइड पे -3 माइनस का था, इक्वल के उधर जाके प्लस का हो जाएगा। 8 और 3 हमारे पास होते हैं 11, तो यहाँ पे आ जाएगा 11 आयोटा। अब यहाँ से 1 आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, -b इज इक्वल टू 11, दोनों साइड पे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो b इज इक्वल टू -11 आ जाएगा, जो कि हमारी स्टेटमेंट के मुताबिक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेटमेंट 6 है वो ट्रू हो जाएगी। इसके बाद उसने स्टेटमेंट नंबर 7 में कहा है प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर हम प्रोडक्ट लेंगे तो उसका जो रियल नंबर होगा वो हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। यहाँ पे हम प्रोडक्ट ले लेते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट लिया एक कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर मेरे पास यहाँ पे है a प्लस बी आयोटा। इसका प्रोडक्ट लेंगे यानी कि इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a इंटू ए प्लस बी आयोटा। पहले a को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर b को पूरी वैल्यू से, a प्लस बी आयोटा। तो यहाँ पे आ जाएगा a आयोटा a स्क्वायर प्लस a बी आयोटा प्लस ए बी आयोटा प्लस बी आयोटा बी स्क्वायर एंड आयोटा स्क्वायर। ए स्क्वायर इनको ऐड किया तो हो जाएगा 2ab आयोटा प्लस बी आयोटा। यहाँ पे आयोटा हमारे पास होता है -1 के इक्वल, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या बन जाएगी, a माइनस बी आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है a की, हमारे पास क्या होगी, नॉन नेगेटिव आ रही है, यहाँ पे प्लस की वैल्यू है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। इसके बाद हम इसका करेंगे पार्ट 2।